तोमा प्रश्न दीते पार तोमार शकती आछे अमित कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तब पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। और इसी भजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब अपने सेशन की तरफ। और उसके पहले हम याद करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि मंगलाचरण हो चुका है तो हम याद करते हैं अपने पूज्य आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं, जिनके द्वारा हमें ये अवसर मिला है कि हम इस भगवत गीता को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन होता है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा और पांचांग प्रणाम। तो कल हमने 7वें अध्याय के 23वें श्लोक तक पढ़ा था। हरे कृष्णा, 23 श्लोक तक ही हुआ था। हरे कृष्णा, कोई कंफर्म करेगा? जी माता जी, जी यस माता माता जी, जी। हो गया था। ठीक है, 23वें तक हो गया था, तो आज हम 24वें से शुरू करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। तो थोड़ा सा हम कल को याद करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो भगवान का जो है वो बहुत सुंदर श्लोक आता है कि मैया सक्त मन पार्थ, मैया सक्त मनः पार्थ, योगम युज्मन मदाश्रय, असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुनो मेरी बात को। तो क्या अर्जुन सुन नहीं रहे थे? अर्जुन तो सुन ही रहे थे, लेकिन क्यों कह रहे हैं कृष्ण? क्योंकि युद्ध का समय है और रणभेरियां बज चुकी हैं, शंखनाद हो रहा है, सारे जितने भी वाद्य हैं बज चुके हैं। और वहां घोड़े थे, हाथी थे, पैदल थे, अस्त्र शस्त्र सबकी आवाजें थी। और इतना मतलब घनघोर युद्ध की तैयारी के पहले जो एकदम हुंकार होती है वो हो चुकी थी। तो उस वक्त सुनना मुश्किल होता है। जब घर में 10 लोग होते हैं बातें करते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता है, वहां तो पूरी जो है वो 18 छोरनी सुना है। कुछ नहीं, पैरों के ताल भी रखे तो सोचिए कि सुनना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए भगवान कहते हैं तच्छृणु, सुनो मेरी बात, बहुत तुमको बता रहा हूँ। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, मैं तुमको ज्ञान भी बता रहा हूँ, विज्ञान भी बता रहा हूँ। तो तुम व्यवहारिक ज्ञान भी जान जाओगे, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सारे ज्ञान जान जाओगे। तो जब ये जान जाओगे तो क्या हो गया? वच्छा में शेषता, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा।
तो भगवान कितने कृपालु हो गए, दया हो गई है उनकी अर्जुन पे और साथ साथ हम लोगों पर, कि हमें बता रहे हैं कि कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान बताते क्या है, महिषाणाम सहस्तेषु कश्चित् अति सिद्धये ये तथाम विसिद्धा नाम कश्चिन मा वेति तत्वतः। बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग मुझे जान पाते हैं। तो तुम मुझे जानो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कि मेरी जो है वो भौतिक शक्ति है, अपरा प्रकृति जिसको कहते हैं, माया शक्ति कहते हैं। वो क्या है? भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि मिथ्या अहंकार, ये सब क्या है? मेरी अपरा शक्तियां हैं। 5 स्थूल है इसमें और 3 सूक्ष्म है। कौन बताएगा कौन सी स्थूल है कौन सी सूक्ष्म है? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म, बाकी बाकी तो स्थूल है माता जी, सारे जामा इंद्रिय विषय के। बाकी सब पृथ्वी जल अग्नि वायु और ये आकाश, जल अग्नि जल जी। ये स्थूल प्रकृति है। इसके बाद जो है भगवान कहते हैं कि इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य और प्रकृति जो है शक्ति है। कौन सी? वो परा प्रकृति है, पराशक्ति है, जीव शक्ति, जीवात्मा है। अपरिमित तत्व न प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो या ये दम धार्यते जगत। ये जो जीव है मेरी पराशक्ति है, चेतन शक्ति है। लेकिन ये क्या करती है? ये भौतिक प्रकृति जो मेरे अपरा प्रकृति है उसका भोग करने के लिए उसको विदोहन करती है, उसको ज्यादा से ज्यादा भोगना चाहती है। उसको मतलब खोजती है कि और कर सकूं भोग, और कर सकूं भोग। और भगवान कह रहे हैं कि मैं तो वैसे ही हूं धनंजय, जैसे कि कोई माला होती है उसमें धागे की तरह मैं हूं। मता परंतरव नानद किश्चित तति धनंजय मई सर्विदम प्रोक्तम सूत्रे मणा गड़े आवा इवा। तो मैं उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हूं, जैसे कि धागा पूरी माला को धारण किए रहती है। फिर भगवान अपनी विभूतियों को बताते हैं, मैं जल में स्वाद हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं ध्वनि हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ, मैं तपस्वियों का तप हूँ, बुद्धि हूँ, तेज हूँ, बल हूँ। भगवान कहते हैं सब कुछ जो विभूति जो कुछ तुमको दिख रहा है ना वो मैं हूँ। भगवान अपनी विभूतियों से परिचय कराते हैं। तो भगवान अब अपने बारे में बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि देखो मेरी शक्तियां बहुत ही ज्यादा वो हैं, बहुत ही ज्यादा जो प्रभावशाली हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया माम एव प्रपद्यन्ते माया मिता तरन्ते। तो ये जो मेरी देवी जो है शक्ति है 3 गुणों वाली, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इससे पार पाना। क्यों? जकड़ लेती है ये। जब हम 3 जो है बालों के पार्ट करके जब उसकी चोटी गूंथते हैं या कुछ जूट लेते हैं उसको 3 भागों में पार्ट करके जब रस्सी गूंथते हैं तो वो बहुत ही मजबूत होती है। तो ये 3 गुण वाली सतो गुण रजो तम गुण की जो बंधी बंधन है ये ना, ये बहुत ही मजबूत है। ये एकदम से जो है जकड़ लेती है और इससे मुक्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कौन मुक्त हो पाता है? जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मेरे शरणागत हो जाता है। तो जो अधार्मिक लोग होते हैं, दुष्कृतनो न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया अपृत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, माया अपृत ज्ञान होते हैं, आसुरम भाव लिए रहते हैं, ये लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। लेकिन उसके विपरीत चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थाथी ज्ञानी च भरता ऋषभ। आर्त अर्थाथी ज्ञासु और ज्ञानी, ये लोग मेरी शरण में आते हैं। ये लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी शरण में आते हैं। उनमें से जो ज्ञानी होता है वो हमेशा मुझे ही याद करता है, उसको कोई भी समस्या हो मुझे ही याद करता है, इसलिए मुझे बहुत प्रिय होता है। तो कहते इतना आसान नहीं है, ये भगवान को जान लेना इतना भी आसान नहीं है। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है जो ये जान जाए कि भगवान कौन है। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। जब वसुदेव में वाह लग जाता है, वासुदेव यानी मतलब कृष्ण को कहा जाता है वासुदेव, और वसुदेव उनके पिता हैं। जैसे भगवान राम को कहा जाता है दाशरथी,
तो दाशरथी यानी कि राम, दशरथ जो है उनके पिता का नाम है, और दाशरथी जो है वो भगवान राम को कहा जाता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि देवताओं की पूजा के बारे में, कि जिसमें लोग चाहते हैं कि पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भगवान उस श्रद्धा को और भी ज्यादा दृढ़ कर देते हैं। साथ ही साथ जो भगवान को प्रेम करता है वो भगवान के पास जाता है, और जो भगवान से प्रेम नहीं करता है वो जिसके प्रेम करता है वहां पे जाता है। भगवान कहते हैं ना कि नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत्य बूढ़ो यम ना भी जानाति लोको मामज अव्ययम। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूँ, मैं तो छिपा हुआ हूँ योग माया से। जो भक्ति करते हैं वो मुझे जान पाते हैं। और जो कौन भक्ति करता है, कौन मुझे जान पाता है, तो कहे ये शातंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। तो जो पुण्य कर्म करता है, पाप जिसके सारे नष्ट हो चुके हैं, वो मुझे प्राप्त करता है। तो ये ऐसा भगवान हमें बताते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, हरे कृष्णा, कि हरे बुद्धिहीन मनुष्य, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, वो क्या करते हैं, भगवान को ठीक से जान नहीं पाते हैं। बुद्धिमान ही भगवान को जान पाते हैं। एक तरह से कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो ही भगवान को जान पाते हैं। और इसलिए जो लोग बुद्धि कम है वो क्या है, अल्प मेधशाम है, अल्प बुद्धि है। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष जिसकी सेवा कर सकते हैं, हम उसकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। और भगवान की सेवा करेंगे तो फल हमको शाश्वत मिलेगा। दूसरे देवताओं की जो है पूजा करेंगे तो क्षणिक फल मिलेगा। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास क्षणिक फल है वो क्षणिक देगा, जिसके पास शाश्वत फल है वो शाश्वत फल देगा। तो इसलिए हमको करना क्या है, हमको भगवान की सेवा करनी है। भगवान की ही सेवा करने वाले भगवान तक पहुंच जाते हैं। पहले अब अल्प मेधशा कहा था, अल्प मेधशा, और अब क्या कह रहे हैं, अबुद्धया। इस उसमें भगवान माम अबुद्धया, बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों के पास बुद्धि की कमी है। जो परम जो सत्य है उसको निराकार मानते हैं। तो भगवान की जो तीसरी अवस्था है वो साकार है। पहले जो ब्रह्म की अवस्था है वो निराकार रूप में है, लेकिन वो समझते हैं कि भगवान तो निराकार ही हैं। लेकिन भगवान इससे दूसरे अध्याय में ही कह चुके हैं, न तो हम जातु नाशम न तो हम नेबे जनाधिपा न चैवम न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं रहा कि मैं न रहा हूं, या तुम न रहे हो, या ये जनाधिपा न रहे हो, राजा लोग न रहे हों, तो ये सब रहे हैं और रहेंगे। यानी कि साकार रूप ही तो हमेशा रह सकता है, साकार रूप ही तो दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोग बुद्धिहीन हैं, जो कि उनको भगवान को निराकार रूप में समझते हैं। हरे कृष्णा। हरे न हम कृष्णा। प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम। मैं मूर्खोत्थाल पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो अर्जुन आश्चर्य करते हैं कि अरे मैं भी रहा हूँ, तुम आप भी रहे हो, ये क्या भगवान बता रहे हैं? तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं देवकी के गर्भ से प्रकट हुआ हूं। ये सोचना, या बाण लगने से मेरी मृत्यु हुई है, इस तरह के सोचना, ये गलत है। क्योंकि मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं रहता हूं। मैं योग माया से छिपा रहता हूं। जैसे सूर्य है, सूर्य उगता है, अस्त होता है, हमको लगता है उसके बाद तो सूर्य चला गया। तो सूर्य जाता कहीं नहीं ना, सूर्य रहता ही है, बस हमको दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे ही भगवान जब लीला में रहते हैं तो उस समय दिखते हैं ना, उसके पहले दिखते हैं ना उसके बाद में दिखते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य क्या समझता है, ये तो हमारी तरह से जो है जन्म लेते हैं, हमारी तरह से ही मर जाते हैं, हमारी तरह से सब कुछ कहते हैं। लेकिन नहीं, ब्रह्म संहिता अगर पढ़ी जाए तो उसमें लिखा है कि वृंदावन में भगवान की लीलाएं हमेशा होती रहती हैं। इसीलिए उसको तीर्थ कहा जाता है, वृंदावन को तीर्थ कहा गया है। तो लेकिन भगवान योग माया में छुपे रहते हैं, इसलिए नहीं दिखते हैं। लेकिन जैसे कि बादल है वो सूर्य को नहीं ढक सकता है, वैसे ही ये जो महामाया है ये भगवान को नहीं ढक सकती है। बस
भगवान जब चाहते हैं तो प्रकट होते हैं। अब आपके घर में कोई आता है, आप जो है बेडरूम में है, तो उसको कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब आप आएंगे ड्राइंग रूम में तभी तो दिखाई पड़ेंगे। उसी तरह से भगवान जब चाहते हैं तभी दिखाई पड़ते हैं। जब राजसूय यज्ञ में और कृष्ण को मुख्य स्थान दिया गया था, श्रेष्ठ पुरुष का स्थान दिया गया था, तो शिशुपाल जैसे अभक्त उनको विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने जैसा मान रहे थे। तो जो लोग भगवान को अपने जैसा मानते हैं, उनके सामने भगवान उसी रूप में रहते, प्रकट ही नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, आप पढ़िए श्लोक। आशा हरे कलरा कृष्ण माता माता। जी, आप अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे वे कृष्ण, धन्यवाद। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान तीनों कालों में है, भूत में भी है, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है। सबके ज्ञाता भी वही है, पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता, सब कुछ वही है। और भगवान चौथे अध्याय में भी कह चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जना, तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको सब याद है। अर्जुन को याद नहीं है, अर्जुन तुमको स्मरण नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि सब काल के अधीन है, लेकिन भगवान काल के अधीन नहीं होते हैं। हम अर्जुन की कथा पढ़ते हैं कि जब कृष्ण इस धराधाम से चले जाते हैं, कृष्णा स्वधामे पगतो, कृष्ण जब इस धरा को छोड़ के चले जाते हैं, अपने स्वधाम में चले जाते हैं, तो क्या होता है? तब अर्जुन को कहा जाता है कि अर्जुन, तुम ये जो भगवान की 16,000 रानियां हैं, इन रानियों को 16,100 रानियां हैं, क्योंकि 8 रानियां तो भगवान के साथ ही सती हो जाती हैं, लेकिन 16,100 रानियां हैं, उनको लेके अर्जुन को कहा गया है कि तुम, अर्जुन सोचते हैं कि इनको लेके हस्तिनापुर चलते हैं, यहाँ इनकी रक्षा नहीं हो पाएगी, तो चलते हैं, इनको लेके चलते हैं। रास्ते में कुछ ग्वाल बालों ने, कुछ भीड़ों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब अर्जुन के पास वही गांडीव था, वही अर्जुन थे जिन्होंने कि इतना बड़ा युद्ध रचा था, इतना बड़ा युद्ध लड़ा था, जीते थे। लेकिन वो जो भील हैं और जो ग्वाल बाल हैं, गो बाल हैं, वो तो कोई छत्री है नहीं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग ग्वाल बालों ने तो ली नहीं है युद्ध की, लेकिन वो हरा देते हैं अर्जुन को। तो कहते हैं ना कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। और इसके बाद मुझे याद नहीं आया है कि भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। हाँ, तो कहते कि भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। समय पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। तो भगवान काल के अधीन है। समय जो है वो इतना बलवान होता है कि अर्जुन जो है वो गांडीव जो रखने वाले थे वो तक हार जाते हैं, और साधारण भीलों से, ग्वाल बालों से हार जाते हैं। तो भगवान काल के अधीन नहीं है, सब जानते हैं इसके, लेकिन भगवान सब जो है वो जो जीव होता है वो इन बातों को नहीं जानता है। तो हम नहीं देख पाते हैं, सब भविष्य नहीं देख पाते हैं। जैसे आजकल सीसीटीवी लगा देते हैं, तो वो भूत देख पाता है, वर्तमान देख पाता है, लेकिन भविष्य वो भी नहीं देख पाता है। तो भगवान साक्षी रूप में रहते हैं हर चीज के। कहते हैं कि हमें सूर्य है, चंद्रमा है, दिन है, रात है, अंदर बैठा परमात्मा है, ये सब क्या है? साक्षी है, देखते रहते हैं। हमको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, हम तो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, लेकिन नहीं, भगवान आपको देख रहे हैं हर समय। साक्षी है, भगवान ने तेरा साक्षी बनाया, वो आपको देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा किससे आती है? रजोगुण से। घृणा किससे आती है? तमोगुण से आती है। द्वेष किससे आता है? तमोगुण ये भी है। तो ये सब क्या करते हैं? जीव को द्वंद्व में डालते हैं। इच्छा कौन सी जो है द्वंद्व में डालती है? कि हम भगवान से स्वतंत्र रहें,
ज्यादा से ज्यादा भोग करें। और द्वेष क्यों होता है कि उसके पास जो है ये मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये भी रजोगुण में आ जाता है जब इस तरह का द्वेष होता है कि उसके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं। तो भविष्य पुराण में एक कथा है कि एक पुरुष और एक स्त्री थे, उनको एक फल खाने को मना किया गया था। तो वहां एक सांप आता है, कहता है कि ये भगवान ने ये फल खाने से जानते हैं क्यों मना किया है, कि कहीं ये फल खा के तुम भी भगवान न बन जाओ। और जैसे वो उस फल को खाते हैं, वैसे इस भौतिक जगत की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, ये द्वंद्व शुरू हो जाते हैं। तो ये द्वेष इच्छा से द्वंद्व के कारण है, मोह उत्पन्न होता है और पतन तक लेके जाता है। तो जब भगवान का कृपा मिल जाती है, जब भगवान का आश्रय मिल जाता है, तो भगवान का दर्शन होता है और जीव इस मोह से, जो ये द्वंद्व है, इनसे दूर हो जाता है। लेकिन जब तक इस जगत में है, जब तक इस भौतिक जगत में है, ये द्वंद्व उसको पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा क्यों कहते हैं कि यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हैं, सोचते रहते हैं ये मेरी पत्नी है या मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ, ये मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हुए निपट मूर्ख हैं, वे भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान को समझने के लिए क्या करना है? भगवान की शरण लेना है, ऐसे द्वंद्वों में फंसना नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हरे कृष्ण। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये श्लोक बताता है जो द्वंद्व से रहित हैं, उनका वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि जो इस भौतिक जगत के द्वंद्व हैं, इनके अलग हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं। पुण्य कर्मों का जो खाता है वो ज्यादा है, और पाप कर्म जो है पूर्णतया समाप्त हो चुका है। जब ऐसे होते हैं तो मोह से मुक्त हो जाते हैं। जब भगवान का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, साधु संगा करेंगे, तो मोह से उबर जाएंगे। भागवतम में भी कहा गया कि जो मुक्ति चाहता है उसको भगवान की सेवा करना चाहिए। जब सतोगुण बढ़ता है तो तमोगुण का, मोह का नाश हो जाता है, फिर हम भक्ति कर सकते हैं। तो पुण्याद जो कर्म होते हैं, पुण्य आदि कर्म जो होते हैं, उनका आश्रय लिया जाता है। तो हमारी भक्ति को एक रनवे मिलता है जिसके ऊपर हमारी भक्ति उड़ान भर सकती है। और जब साधु संगा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो हमारी भक्ति और उच्च स्तर की होती जाती है। तो पुण्य कर्म करने से हमें भगवान की भक्ति करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहता है। भक्ति का हमको अधिकार मिल जाता है। तो ये एक योग्यता होती है कि पुण्य कर्म करेंगे तो हमें भक्ति का अधिकार मिलेगा। तो किस तरह के हम तीन तरह के पुण्य कर्म होते हैं। एक ऐसे पुण्य कर्म होते हैं जिनको करने के बाद हमें होता है कि इससे हमें भोग मिले, और ज्यादा भोग करने की जो है चाहना होती है। स्वर्गवासी हो जाए, स्वर्ग लोग मिले, खूब ऐश्वर्य हो, उच्च लोक की प्राप्ति करे, खूब सुख भोगे। दूसरा जो है पुण्य कर्म करते हैं कि इस कर्म को करने से हमें मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है, तो मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। और तीसरी तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं, हमें भोग चाहिए ही नहीं, हमको बस भगवान की सेवा है, हमको नरक में रख दो लेकिन हमको भगवान की सेवा हमसे मत छोड़ो। तो ऐसे लोग भगवत धाम के लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान तो नरक में नहीं रहते, भगवान तो भगवत धाम में रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। हरे कृष्ण। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वो ब्रह्म है। ब्रह्म कैसे क्यों है? क्योंकि भगवान की दिव्य स्थिति को जान गए हैं। भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है, ये जान गए हैं। तो और क्या है वो लोग?
मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष कामी वो लोग हैं, मोक्षाय, मुक्ति पाना चाहते हैं, जरा मरण मोक्षाय, जन्म वृद्धावस्था से, मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि इस चक्र से निकलना चाहते हैं, उनको भोग की अभिलाषाएं नहीं है। जो सकाम कर्मी होते हैं, वो सकाम भक्त होते हैं, वो चाहते हैं कि भोग मिले हमको, इसलिए यज्ञ तप करते हैं। लेकिन जो जान जाते हैं कि हाँ ये भौतिक जगत में केवल द्वंद्व ही है, वो भगवान की नित्य भक्ति करते हैं और ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म बोध होता है उनको। जो जान जाता है कि आत्मा और परमात्मा क्या है, आत्मा का क्या गुण है, परमात्मा का क्या गुण है, इनका बीच का संबंध क्या है, वो जो जान जाता है वो भक्ति करता है, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करता है और मुक्ति पाना चाहता है। मुक्ति का मतलब क्या होता है कि केवल ब्रह्म की प्राप्ति करना ही नहीं है, या कि ये जन्म मृत्यु मरण जरा व्याधि से मुक्ति करके और आगे भगवान का आश्रय लेकर भगवान के धाम जाना है। ये पहला चरण होता है, जो कि मुक्ति का प्रयास पहला होता है। ब्रह्म में लीन होना, मुक्ति का प्रयास करना, ये शुरू के लक्ष्य होते हैं। और धीरे धीरे वो लक्ष्य भगवत धाम के प्रति आगे बढ़ते जाते हैं कि मुझे भगवत धाम जाना है, इसका प्रयास भक्त करने लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। साधि भूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। हरे कृष्ण। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का न्यायक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत कुछ आवाजें तो नहीं आ रही हैं आपकी तरफ? नहीं माता जी। चलिए नहीं ठीक है। बहुत नहीं तेज माता जी, पानी बिल्कुल। बरस रहा है, बहुत आवाज आ रही है, बिजली चमक रही है। तो अब रूपरेखा बन रही है अगले अध्याय की। अगले अध्याय में जो पहले जो आपका 29वां श्लोक था और 30वां श्लोक है, ये दोनों अब अगले अध्याय 8वें अध्याय की रूपरेखा को बना रहे हैं। और इसमें देखिए नए नए शब्द आपको आ रहे हैं। इन शब्दों को हम जानेंगे अगले अध्याय में कि ये शब्द क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो कहते कि ये जगत जो है वो भगवान का बनाया हुआ है, एकदम जैसे जादूगर होता है ना, जादू दिखाता है, वैसे ये जगत लगता है हमको, जादू सा लगता है जिसमें हम भ्रमित रहते हैं। कि जादूगर क्या कहता है, भ्रम में रखता है, वैसे हम भ्रमित होते रहते हैं और भ्रमित होकर इसमें फंसे रहते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। श्रवण की महत्ता बताया है, तो श्रवण कैसे करते हैं, कोई बोलेगा कोई सुनेगा तो भी तो श्रवण होता है। तो ऐसे सानिध्य, ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य कृष्ण भावना भावित लोग होते हैं, उनसे जब सुनते हैं, उनका जब हमारा संग मिलता है तो क्या होता है, भक्ति आगे की ओर बढ़ती है। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति तथा परमेश्वर की पूजा। तो ये अध्याय काफी चीजों को कवर करता है। और कहते हैं कि भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे होती है? ऐसी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़व्रत, जब श्रद्धा जो है दृढ़व्रत हो जाती है तब दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हम शुरू करते हैं 8वां अध्याय। 7वां अध्याय में कुछ नए शब्द आए थे और उन नए शब्दों से ही इस अध्याय की शुरुआत हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। अब अनीता माता जी, धन्यवाद माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी, धन्यवाद आप माता जी, हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं ही पढ़ देती हूँ, अगला वो पढ़ देंगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, और देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बतलाइए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, दूसरा भी पढ़ लीजिए क्योंकि दोनों मिला के ये पूरा होता है क्वेश्चन। तो हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा। अधियज्ञः कथं कः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयः असि नियत आत्मभिः। हरे कृष्ण। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो इस प्रश्न कैसे बांटा गया है इसको, कि पहले श्लोक से लेके चौथे श्लोक तक भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों के जो है वो उत्तर दे रहे हैं, और 5वें से 8वें श्लोक तक ये बताया जो प्रयाण काल है, जो अंतिम समय है, मृत्यु का जो समय होता है, उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। और फिर उसके बाद योग मिश्र भक्ति के द्वारा कैसे कृष्ण का स्मरण होता है, ये 9वें श्लोक से लेके 13वें श्लोक तक बताया जाएगा, और 14वें श्लोक से 16वें श्लोक तक शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान का स्मरण, और 17वें श्लोक से 22वें श्लोक तक यहाँ भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है ये बताएंगे भगवान। और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति कैसे सहायक होती है, कैसे सर्वश्रेष्ठ होती है, इसके बारे में वर्णन किया जाएगा। तो ये अब प्रश्न शुरू हो गए हैं। 8 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, और उन 8 प्रश्नों में उत्तर दे रहे हैं भगवान तो कृष्ण। तो प्रश्न क्या क्या आए हैं कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है, और मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो भगवत गीता हमारे सारे प्रश्न जो भी है सबके उत्तर देती है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं उन शब्दों के बारे में जो 7वें अध्याय में आए हैं। तो क्या करें, मधुसूदना, मधुसूदन क्यों? क्योंकि मधु नाम के राक्षस का वध किया था भगवान ने, इसलिए उनको मधुसूदन कह रहे हैं। और मधुसूदन कह के कि मेरे बहुत सारे संशय है अर्जुन, आप मुझे उनको जो है वो नष्ट करिए, मेरा जो अज्ञान है, संशय है, उसको नष्ट करिए। और क्या करें, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम है आप। तो अब ये प्रश्न मित्र से नहीं हो रहा है, परम पुरुष से हो रहा है। और ये जो उत्तर या प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर भगवान ही कर सकते हैं, परम पुरुष ही कर सकते हैं, इनके उत्तर और साधारण व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। तो कहते हैं ये वास्तविक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न किससे पूछता है? कोई गुरु से पूछता है। और अर्जुन ने भगवान को गुरु मान लिया हुआ है। पहले ही हमने पढ़ा है ना दूसरे अध्याय में कि गुरु मान लिया। तो इस श्लोक में अब प्रयाण काल का महत्वपूर्ण है। प्रयाण काल के बारे में ही पूरे अध्याय में भगवान बताते हैं, क्योंकि प्रयाण काल क्या होता है? अंतिम घड़ी है, मृत्यु का पल है, जब जीव शरीर को त्याग देता है। जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसकी परीक्षा कब होती है? अंत में होती है। हम पूरे साल पढ़ते हैं, अंत में क्या होता है? परीक्षा देते हैं। तो अर्जुन भी जानना चाहते कि जीवन भर भक्ति की और अंतिम समय आया किसी कारण से अगर शरीर की स्थिति ठीक नहीं रही, भगवान को याद नहीं कर पाए परीक्षा के समय, तो क्या होगा? पूरे साल याद किए और अंत में याद ही नहीं आ रहा है। तो हमें संसार याद आ रहा है। तो आसक्ति कहाँ है? संसार में है, इसीलिए संसार याद आ रहा है। तो इसका अर्थ क्या होता है? भक्ति में कुछ असर रह गई। ये अध्याय यही वर्णन करता है कि भक्त कैसे शरीर त्यागते हैं और अभक्त क्या करते हैं। ज्ञानी अष्टांग योगी किस तरह से शरीर का त्याग करते हैं, भक्त किस तरह से शरीर का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कुछ प्रश्न, और उसके उत्तर अब हमें अगले श्लोकों में मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संगीतः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हाय कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। जगत गुरु से पाठ कीजिए। अनुवाद से प्रपात द्वारा। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका जो स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के बहुत से संबंधित गतिविधि काम या सकाम कर्म कहलाते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, पहले ब्रह्म का दे रहे हैं। ब्रह्म, जनरली जब ब्रह्म हम कहते हैं तो हमें ब्रह्म ज्योति याद आती है, भगवान का तेज है वो। और भगवान का ही एक अंश क्या है, जीव है जो ब्रह्म है। तो ब्रह्म को कई चीजों के लिए बोला जाता है। ब्रह्म का जनरली अर्थ समझते ग्रेट, महान, विशाल, उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म प्रकृति को भी बोल देते हैं, जीव को भी बोलते हैं ब्रह्म। और आप देखते हैं कि महतत्व को भी ब्रह्म बोल देते हैं। परम ब्रह्म भगवान को भी परम ब्रह्म बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रह्म का मतलब होता है कि मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। कहते हैं ना कुछ लोग, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं क्या मतलब हूं, मैं आत्मा हूं। तो कुछ लोग उसका गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं, अलग अलग जो है कह देंगे मैं ही भगवान हूँ। तो क्योंकि परमात्मा में भी आत्मा होता है ना, तो कहते हैं मैं भी भगवान हूँ। तो ये नहीं समझते कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है। तो इसीलिए हमें प्रामाणिक आचार्यों से पढ़ना चाहिए। क्योंकि भक्त्या माम भी जानाति यावन चाशमी तत्वतः। तत्वतः कौन जाता है, भक्त ही भगवान को जानते हैं। ततो मा तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो वो ही बताएंगे कि सही जगह पे जो ब्रह्म जो लिखा हुआ है वो किसके लिए कहा जाता है, उस जगह पे किसके लिए कहा गया है। लेकिन ज्यादातर मोस्टली ब्रह्म जो है जीव के लिए यूज होता है। जीव क्या है, आत्मा अविनाशी इकाई है। आत्मा के गुण आप जानते हैं ना, उसको काट सकते हैं ना उसको जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं, उसको नाश ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है वो जीव का स्वरूप होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। अब जब यदुवंशियों को नाश होने के लिए एक मिला था कि यदुवंशी चिढ़ा रहे थे, भगवान को चिढ़ा रहे थे। तो उनको श्राप देते हैं कि तुम जो ये इससे बांस से एक जो है लकड़ी थी उससे चिढ़ा रहे थे, ये ऐसे ही टेढ़े हैं आप। अष्टावक्र ऋषि थे। तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि वो चिढ़ा रहे, तो उनको कहते हैं कि इसी लकड़ी से जिसे तुम चिढ़ा रहे हो ना, इसी से तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो कहते हैं कि उसे कैसे नाश हो जाए, क्या करे। तो वो पहुंच जाते हैं भगवान कृष्ण के पिता, ये उग्रसेन के पास पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण के पास नहीं जाते, उग्रसेन के पास जाते हैं। वहां जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसा श्राप मिल गया है, क्या करें। तो कहते हैं इसका पाउडर बनाओ, और इसको पाउडर बना के और समुद्र में फेंक दो इस लकड़ी को। तो उन लकड़ी को खूब काटा उन लोगों ने, खूब छोटे छोटे काटा, किसी तरह पाउडर बचाए, थोड़ा बहुत लकड़ी हो भी गई, और उसको समुद्र में ले जाके भेज दिया। और समुद्र में ले जाके फेंक दिया, और वो जो है बहते बहते जाता है, प्रभास क्षेत्र में चला जाता है। वहां प्रभास क्षेत्र में इधर कृष्ण को अपशकुन द्वारका में दिखता है। तो कृष्ण जी कहते हैं यदुवंशियों चलो प्रभास में ले चलते हैं। तो कृष्ण सबको प्रभास में लेके चले जाते हैं। और वहीं पे वो पहुंच गया था पाउडर समुद्र के द्वारा। जब वहां पहुंचते हैं तो वो जो पाउडर था, वो धीरे धीरे जो लकड़ियां थी सब पेड़ के रूप में, बांस के रूप में, लंबे बांस की तरह का कोई पौधा हो गया, उस तरह हो गई। और बाद में जब वहां पे पहुंचते हैं यदुवंशी, और वहां पे वो पता नहीं क्या उनको मोहित होते हैं, वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है, और उसी लकड़ी को तोड़ तोड़ के एक दूसरे को मार मार के मर जाते हैं। तो ये भगवान की सारी लीलाएं होती हैं। भगवान ही परम ब्रह्म है। और आध्यात्म जीव का नित्य स्वभाव क्या है, कृष्ण दास होना। जीव स्वरूप, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। भगवान की सेवा करेंगे, दासत्व है उसके अंदर। और वो दासत्व को क्या करते हैं, या तो माया की सेवा करने लगे या फिर भगवान की सेवा करे। और सकाम कर्म कौन से होते हैं, कोई बताएगा सकाम कर्म किसको कहते हैं। हरे कृष्णा। अपने इच्छा पूर्ति के लिए भगवान की से प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना। जी हाँ।
हम जो भौतिक शरीर के लिए गतिविधियां कोई करते हैं, भौतिक शरीर के लिए कोई कर्म करते हैं, वो क्या हो जाता है, सकाम कर्म होता शास्त्रों के अनुरूप है, लेकिन वो अपने निजी जीवन के लिए किए जाते हैं, भौतिक जीवन के लिए, वो सकाम कर्म कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देह देह भृतांबर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील, यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक तथा व्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अदेव कहलाता है। अब प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं और उसका यज्ञ अर्थात जग का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अधिभूत। अधिभूत यानी कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये अधिभूत कहलाती है। और भौतिक अव्यक्ति जो भी हम देखते हैं वो सब जो है वो भौतिक प्रकृति कहलाती है। जो हमारी इस भौतिक जगत में दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, सब भौतिक प्रकृति के कारण है। निरंतर परिवर्तनशील है, हमेशा बदलती रहती है। आप देखिए कि सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाता है, हमेशा परिवर्तन होता है। मौसम बदलते रहते हैं। जीव का देखिए, पहले बच्चा रहता है, बच्चे से प्रतिदिन बढ़ता रहता है, फिर अंत में जो है बुढ़ापा आता है और जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये निरंतर बदलती रहती। कहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए बीता समय कभी भी वापस नहीं आता है, परिवर्तनशील है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए ये शरीर बहुत कीमती है, इससे भगवान की सेवा करनी चाहिए। अधियज्ञ, कहीं कहीं पे इसको अध्यक्ष का उच्चारण किया जाता है, अधियच्छ। अधियच्छ से बदल के क्या हुआ, अध्यक्ष। जैसे होता है ना, समय के साथ बदलता है अध्यक्ष। तो जैसे मंदिर में अध्यक्ष होता है, वो मंदिर पर सारा काम शासन करता रहता है, निरीक्षण करता है, सारे अधीन उसी के सारे कार्य होते रहते हैं। वैसे प्रत्येक देहधारी के हृदय में अधियच्छ रहता है। कौन? परमात्मा स्वरूप में। वो यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं। जो भी यज्ञ होता है उसका स्वामी कौन है? अधियच्छ परमात्मा है, जो हमारे हृदय में निवास करता है। अधिदेव, अधिदेव कौन है? भगवान का विराट रूप है, जिससे सूर्य चंद्र समस्त देवता जो है उसमें रहते हैं, और इसीलिए उसको अधियज्ञ अधिदैव कहा जाता है। आप अभी पढ़ेंगे आगे भगवान के विराट स्वरूप के बारे में। आपने लेवल 1 में पढ़ा भी हुआ है विराट स्वरूप में। उसमें कितने सब जो है देवी देवता आपको दिखाई दे रहे थे ना, समस्त देवता उसमें सम्मिलित है, उसको अधिदेव कहा जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक प्रैक्टिकल की तरह से बताना चाहिए। जैसे हमारा कान है, ये क्या है? अधिभूत है। क्यों? भौतिक प्रकृति है ये। कान का नियंत्रक जो है देवता, कान का जो देवता है वो अधिदेव कहलाता है। और कान का प्रयोग क्या है? सुनना है। तो ये आध्यात्म है। कान का जो है आध्यात्म क्या है, स्वभाव क्या है? सुनना है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा समझ सकते हैं। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् यान्ति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। और जीवन के हरे कृष्ण अंत माता में जी। जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी। जी माता जी, आ रही है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में क्या किया? कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को, मद भाव को प्राप्त होता है। तो इसमें बताया गया है कि अंत काल में जो भी भगवान का अंत काल में स्मरण करता है, वो उसी स्वभाव को प्राप्त होता है। तो जड़ भरत की कहानी जैसे हम देखते हैं कि वो हिरण को याद कर रहे थे, तो उनका अगला जन्म हिरण का होता है। ऐसे कैटर पिलर है, उसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कि वो चिंतन करता है कि मैं तितली बन जाऊं, मैं तितली बन जाऊं, और धीरे धीरे वो तितली बन जाता है। तो जब कोई जीव चिंतन करता है तो भगवान उसमें सहायक होते हैं। भक्त भगवान को याद करेगा तो भगवान आएंगे। जैसे भीष्म महाराज थे, युद्ध में वो
शैया पर थे, बाणों की शैया पर थे, लेकिन वो लगातार वो शैया पर बैठ के भगवान को याद कर रहे थे, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रहे थे। तो भगवान ने योजना बनाई, और योजना बना के उनके पास जो अंतिम समय में भीष्म के भगवान पहुंचते हैं। कुंती महारानी रोक रही थी कि कृष्ण मत जाइए, आप चले जाते हैं तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, आप चाहे दुख दीजिए हमको लेकिन यहाँ पे रहिए। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि आप रुक जाइए, और जो है भगवान रुक जाते हैं, कहते हैं कि मेरा एक भक्त और प्रतीक्षा कर रहा है। और सबको ले जाके जो सारे अर्जुन और भीम और नकुल सहदेव युधिष्ठिर सबको कहते हैं कि तुम बिल्कुल राजा जैसे सज जाओ, क्योंकि भीष्म प्रसन्न होंगे। और राजा जैसे सजा के लेके जाते हैं, और अंतिम समय में भीष्म के सामने रहते हैं। अर्जुन बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान की पीठ को देख रहे थे, लेकिन भीष्म किसको देख रहे थे? भगवान को देख रहे थे। भगवान का मुख जो है वो भीष्म के सामने था। तो जिस पे आपको विश्वास नहीं है वो उसको आप याद नहीं करेंगे, जिस पर आपका विश्वास होता है आप उसी को याद करते हैं। जब बच्चे को चोट लगती है तो क्या करता है? वो चिल्लाता है, मम्मा मम्मा, मम्मी मम्मी। क्यों? विश्वास है माँ पर, माँ आएगी तो मुझे ठीक करेगी, माँ आएगी तो मुझे बचाएगी। वैसे भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव, जो अंत काल में मुझको याद करता है। तो जीव की जब भगवान को जीवन भर अभ्यास किया हुआ हो, जीवन भर अगर उसने भगवान का स्मरण किया, तभी तो भगवान उसको अंतकाल में याद आएंगे। जैसे बच्चा जब गर्भ में रहता है तो निरंतर भगवान का स्मरण करता है कि नहीं भगवान निकालो, मैं फंसा हुआ यहाँ पे, मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं आपको बहुत स्मरण करूंगा, आपका भक्ति करूंगा। लेकिन संसार में आता है, सबका प्यार मिलता है, सबका केंद्र बिंदु बन जाता है, तो उसको लगता है मैं ही कंट्रोलर, मैं रोता हूँ पूरा घर दौड़ के आ रहा है, मैं तो पूरे घर को मैं नचा रहा हूँ। तो भूल जाता है कि अब तक हम किसके उसमें नाच रहे थे। गर्भ में थे, कष्ट था, भगवान बहुत याद आ रहे थे। जगत में कष्ट है लेकिन याद नहीं आ रहा है, क्योंकि गर्भ का अनुभव अब नहीं रहा। अब अनुभव क्या हो रहा है कि सब लोग इतना लाड़ कर रहे हैं, सब लोग दुलार कर रहे हैं। तो जो परीक्षा की घड़ी क्या है? अंतिम समय है। और भगवान का याद तभी हो सकता है जब हमने जीवन भर भगवान को याद किया हो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद यह प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। माधुरी धन्यवाद। शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे जम कृष्ण माता जी। भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तं एति कौन्तेय सनातन भाव भाविताः। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अभी आपने देखा होगा कि जो 7वां अध्याय था उसमें निरंतर श्रवण की महिमा थी, और अब किसकी है? स्मरण की महिमा है। लगातार श्लोक आ रहे हैं जो स्मरण को बता रहे हैं। स्मरण की महिमा, यम यम आप स्मरण भावे अंत काले चमावे व स्मरण कलेवरम। तो ये स्मरण की जो है वो महिमा गाई जा रही है कि जिस भाव से शरीर त्यागते हैं वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। अंते नारायण स्मृति, इसलिए अंत में क्या करना है? नारायण की स्मृति रखनी है। जैसे अजामिल है, वो अंत में क्या कहता है? नारायण नारायण। भले वो अपने बच्चे को पुकार रहे थे, लेकिन उसमें ललक थी, प्रेम थी। और भगवान ने उसको, क्योंकि वो पहले भक्त थे, भगवान कहते हैं ना मैं भक्ति सुरक्षित रखता हूँ और भक्ति करने के लिए अवसर देता हूँ, तो वैसे उनको अवसर में जितना ललक होगी भगवान के प्रति, जितना प्रेम होगा, जैसे बच्चे को होती है, माँ को होती है ललक। अम्मा हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि अच्छा बोलो, कोई खराब बोल देता है तो गुस्सा हो जाती है। जो है वो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना कि एक बच्चा छोटी उम्र में प्राण त्यागता है तो कैसे उसकी माँ जो है दौड़ती है हर जगह। बच्चे में आसक्ति है, दौड़ दौड़ के सबसे कह रही है कि नहीं मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन अंत में उसको क्या समझ में आता है कि हम सबको मृत्यु सबकी निश्चित है, एज श्योर एज डेथ। वो जैसे मृत्यु निश्चित है वैसे ही मतलब उतना ही निश्चित था हर चीज में। तो हमारी आसक्ति पर निर्भर है हमें शरीर कैसा मिलेगा। हम ज्यादा खाना चाहते हैं तो हमें बड़ा शरीर मिलेगा, हम ज्यादा तैरना चाहते हैं मछली बन जाएंगे, हेल बन जाएंगे। तो हमारे शरीर की प्राप्ति दो चीजों पर निर्भर करती है, एक इच्छा एक कर्म। बहुत ज्यादा घर में आसक्ति है तो वहीं कोई चूहा बन के बैठे रहेंगे, कोई चमगादड़ बन के लटके रहेंगे, कोई कॉकरोच बन के दौड़ेंगे, कोई घोड़ा बन के आसपास उसके घूमते रहेंगे, कई गाय बन, कुछ भी ऐसा हो जो उसके घर के पास रहेंगे, क्योंकि घर में आसक्ति है।
तो आसक्ति जहां भी रखेंगे वही वैसा ही जन्म आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहले जड़ भरत की भी कहानी सुन चुके हैं कि जड़ भरत को भी हिरण में मोह था, तो अंतकाल में हिरण का ही फिर शरीर पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर्युध्य च मयि अर्पिता मणबुद्धिः मावेश संशयः। हरे कृष्णा माता जी। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो मनुष्य बहुत जुगाड़ लगाता है, तिकड़म लगाता है, किस बात के लिए कि सारा भोग मैं ही कर लूंगा और अंत समय में याद कर लूंगा। हमारे पास बड़ी बुद्धि होती है ना, हम सोचते हैं बहुत चपल हैं, बहुत तेज हैं, हम जिंदगी भर खूब जम के भोग करेंगे और अंत में जो है वो कर लेंगे भगवान को याद। इसमें कौन सी मुझे कृष्णा कृष्णा 2 बार बोल दो हो गया। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अंत समय बड़ा कष्टकारी होता है, बहुत कष्ट होता है, जीवन पूरा जीवन फ्लैशबैक में चला जाता है। मान अपमान, घर गृहस्थी, कई लोग बड़ी पुरानी पुरानी बातें याद करते हैं, कुछ लोग बड़ी जोर जोर से बातें बोलते हैं। अब जीवन भर यदि भगवान का नाम नहीं लिया तो अंत काल के समय बड़ी भगवान को याद करने में कठिनाई होती है। तो जीवन भर भगवान को याद करेंगे तभी भगवान को याद कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि एक भक्त जब अंतिम समय में, तो उन्हें हाथ ऐसे थे जैसे माला जप रहे हों उस तरह, क्योंकि माला जपते जपते उन्होंने प्राण को त्याग किया था। तो अंत समय में जो ध्यान आएगा, जो पूरे जीवन किया है, साल भर जो याद किया है, वही फाइनल एग्जाम में लिख पाएंगे। तो भगवान अर्जुन से कह नहीं रहे हैं कि युद्ध मत करो, भगवान का नाम लो, नहीं, कह रहे हैं कि युद्ध करो और 24/7 मेरा भगवान का नाम लो। तो यहाँ भी स्मरण की बात ही की है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मरण युद्ध चो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, दोनों करो। अपनी बुद्धि भी मुझ में लगाओ, अपना मन बुद्धि सब कुछ मुझ में अर्पण कर दो, सब समर्पित कर दो, अपने कर्म भी मुझको समर्पित कर दो, तब तुम मुझे याद कर पाओगे। तो हमारा काम भी क्या है? हम भी अपना युद्ध लड़ रहे हैं। हमारा युद्ध क्या है? गृहस्थी संभालना, बिजनेस करना, ऑफिस जाना, ये सब हमारे युद्ध हैं। तो हमें भी उस युद्ध को कैसे लड़ना है? भगवान को याद करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान को सारे कार्य समर्पित करते हुए। संसार के लिए ही केवल कार्य करते रहेंगे तो अशांति आएगी, भगवान का याद करेंगे तो शांति आएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाते पार्थं चिन्तयन्। हरे कृष्णा माता जी। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या बता रहे? स्मरण करो, मुझको स्मरण करके सारे कार्य करो। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि हर क्षण हमारा एक एग्जाम है। हम अपनी चेतना को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, पाप कमा सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है? भगवान की स्मृति करना है। जिस पर विश्वास होगा उसी को हम याद करेंगे, उसी पे हमारा ध्यान लगा रहेगा। अगर हम श्याम सुंदर को स्मरण करते हैं तो हमें हमेशा नित दिन तो हमें वही याद आएंगे। अगर हम दुनिया का स्मरण करते हैं तो हमें दुनिया ही याद आएगी। तो हमें भगवान का स्मरण करना है और निरंतर करना है। और निरंतर करने से कहते हैं श्योर है आप जो है वो मुझे अवश्य प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कवि पुराणम् अनुशासितारम् अनुयान्ते अनुसमृद्यः सर्वस्य दातरम् चिन्त्य रूपम् आदित्य वर्तं स परस्तात्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। मनुष्य को चाहिए परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियतनता, लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता। हरे कृष्णा माता जी। समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचित तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण। तो भगवान की कृपा देखिए कि जिस योनि में जीव जाता है भगवान उसी योनि में जो है उसका साथ रहते हैं। हम जरा सा कुछ एक अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं तो हम छोटे लोग को छोटा समझ लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो इसके घर नहीं जाना है, इससे नहीं बात करनी है, ये संग नहीं करना है। लेकिन भगवान जिस योनि में जाते हैं आत्मा जाती है उस योनि में भगवान उसके साथ जाते रहते हैं। तो भगवान की जो भक्ति है वो निष्क्रिय नहीं बनाती। जो भगवत गीता ये नहीं कहती है आराम से बैठो और मेरा ध्यान करते रहो, नहीं, युद्ध करो, मेरा स्मरण करो और किस किस रूप में करो। यहाँ पर भगवान बता रहे कि तुमको किस किस रूप में मुझे याद करना है। तो तुम मुझे याद करो कि मैं पुरातन हूँ, मेरा चिंतन ध्यान करो। इस श्लोक में एकदम बता रहे हैं कि जैसा चिंतन करोगे वैसी ही तुम्हारी गति होगी। मुझको अगर तुम अ, अद्वैतम अच्युतम रूप में याद करोगे तो तुम मेरे उस रूप को प्राप्त करोगे। ब्रह्म संहिता में कहा गया ना, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौनाच वैदेश दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो भगवान तो अच्युत है, हमेशा अपने पद पे रहते हैं, अचिंत है, भौतिक बुद्धि से उनको जाना नहीं जा सकता है। तो भगवान की तुलना किसी से नहीं हो सकती। लेकिन भगवान को याद करिए कि वो सर्वज्ञ है, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले कविम है, वो सर्वज्ञ हैं, पुराणम है, बहुत प्राचीन भी, अनादिकाल से है, उनका आदि अंत नहीं है। और क्या है, अनुशासितारम है। भगवान जो है वो अनुशासितारम है। कवि पुराणम अनुशासितारम, तो नियंता है, वो नियंत्रण करने वाले हैं। अणु अड़ियाशम, अणु से भी छोटे हैं, उन बड़े भी हो जाते हैं छोटे भी हो जाते हैं। सर्वस्व धातारम, हर वस्तु की पालना करने वाले हैं। अचिंत्य हैं, जिनकी चिंतन नहीं करते, कल्पना से भी परे है। रूपम है, सुंदर है, बहुत सुंदर, त्रिभंग ललित मुद्रा में रहते हैं। आदित्य वर्णन, सूर्य के समान प्रकाशवान है और स्वयं को प्रकट करते हैं। तमसा परस्तात्, अज्ञानता से जो है वो अलग है, ज्ञान से वो परिपूर्ण है। तो भगवान कितना ज्यादा जो है उनके रूप हैं, कितने ज्यादा उनके गुण हैं, सारे अंधकारों से परे हैं, वो तेजवान है, सूर्य के प्रति तेजवान है, भौतिकता से परे है, दिव्य है। कितने रूप हैं, किसी भी रूप में भगवान को याद किया जा सकता है। अचिंत है, कितने चिंतन आप परे हैं वो। तो भगवान को आप किसी भी रूप में याद करो, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो यो बलेन चैव ब्रुव मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सातम परम पुरुष भवति दिव्यम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। मधु कपूर माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, आपने पढ़ने पठन का अवसर दिया मुझे। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त युक्तो योग बलेन चैव। तो योग बलेन से प्रयाण काल की बात हो रही है और साथ ही साथ योग बलेन कि योग मिश्रित भक्ति की एक तरह से बात हो रही है। तो जब अष्टांग योग की, ये योग बलेना अष्टांग योग की पद्धति है और इसमें आपको चार चरण होते हैं। एक तरह से षट चक्र योग करते हैं, ओम का जप करते हैं, इंद्रियों का नियमन करते हैं, हृदय में मन को स्थापित करते हैं। तो ये उनकी बात हो रही जो निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं और ध्यान के द्वारा भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त करते। तो क्या करते हैं योगी, मृत्यु के समय वो प्राण को भौं के मध्य में स्थित कर लेता है। तो जो गुण भगवान ने बताए हैं कवि पुराण अनुशासितारम, उनमें से किसी भी गुण पे वो स्थित कर लेता है आपको। और प्रयाण कालीन मनसा चलेना, प्रयाण काल में मन को उसी भगवान में उसी रूप में लगा लेता है। तो भगवान ही सब आधार है, 14 लोकों के जो ब्रह्मांड के नाम ही आधार है, नाम ही आध्यात्मिक है, सब भौतिक है। यदि भगवान को याद किया जाए तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको भगवान से युक्त होना है, भगवान से जुड़ जाना है
और जब भगवान से जुड़ जाते हैं, चाहे जैसे भी भगवान से जुड़ जाने, किसी भी तरह से युक्त हो जाते हैं, तो भगवान की प्राप्ति हमें हो जाती है। हरे कृष्णा। दक्षिण वेद विद वदन्ति विशन्ति जतय वीतरागाः यत् इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तत् पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 11। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या करते हैं लोग कि भगवान का नाम लेते हैं और ओम की ध्वनि करते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं, भगवान का नाम राधा कृष्ण ही पुकारते हैं। भगवान का दूसरा नाम जो है वो ओम होता है। तो भगवान को ही सब लोग पुकारते हैं। लेकिन कैसे, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य मुक्ति होती है, सामीप्य मुक्ति होती है, सालोक्य मुक्ति होती है, सारूप्य होती है और शास्त्रीय होती है। सायुज्य भगवान से जुड़ जाना, सामीप्य भगवान के नजदीक रहना, सालोक्य भगवान के लोक प्राप्त करना, सारूप्य भगवान का रूप प्राप्त करना और शास्त्रीय भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो यदक्षरम वेद विदो वदंती, जो वेद को जानने वाले हैं, अर्थात जो सन्यासी है, महात्मा है, जो राग से ऊपर उठ चुके हैं, बीतरागा हो चुके हैं, जो राग से भी ऊपर उठ चुके हैं, अंतःकरण में उनके राग का प्रवेश नहीं है, निर्मल हो चुके हैं, यदच्छितो ब्रह्मचर्य चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान की प्राप्ति ही उनका उद्देश्य रहता है, ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार में जो अ होता है वो कृष्ण के लिए कहा गया है, जो ऊ होता है वो ऊर्जा है। भगवान की ऊर्जा कौन है? भगवान की ऊर्जा कौन है? हरे कृष्णा माता जी, राधा रानी है। राधा रानी रानी है। जी हाँ। और म अलादीनी क्या? शक्ति। म जो है जीवात्मा को कहा गया है। तो जो भगवान के जो है वो इसमें क्या आ गया, भगवान भी आ गए, भगवान की शक्ति भी आ गई और भगवान की जो है वो जीवात्मा जो तटस्था शक्ति है वो भी आ गई। तो ये ओम का उच्चारण है। तो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके रस प्राप्त करते हैं, वो भी भगवान को ही पुकारा जाता है। ओम की ध्वनि भी राधा कृष्ण को ही पुकारती है। तो भगवान का दूसरा नाम है ये, एक तरह से। हरे कृष्णा। तो हरे ऐसे लोग क्या कृष्ण। करते हैं, मुक्ति सर्वद्वार लाभ होते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए, करिए, पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता। स्वरद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्य च मूर्धानि आदाय आत्मना प्राणं स्थितो योगधारणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 12। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो योग मिश्रित भक्ति का वर्णन चला, 3 श्लोक है, जो है वो 11, 12, 13। ये योग मिश्रित भक्ति को बताते हैं। योग मिश्रित भक्ति में क्या, इंद्रियों को नियंत्रित करता है साधक, और जो हमारी ज्ञानेंद्रिया 5 है, कर्मेंद्रिया 5 है, और क्या करता है कि उन समस्त द्वारों को बंद कर देता है। मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरुद्ध करता है। और आत्मन प्राण स्थित, आत्मा को प्राण में स्थित कर लेता है। तो ये योग मिश्रित भक्ति का है। और अपनी जो है वो 5 प्रकार की प्राण वायु है, इसको ऊपर उठा के मस्तिष्क में ले जाता है, योग धारणा में स्थापित करता है। ये एक तरह से अष्टांग विधि का वर्णन है। हम पहले पढ़ चुके हैं अष्टांग विधि को। तो कठिन विधि है। कलयुग में तो पहला ही जो स्टेज होता है ना इंद्रियों का नियमन, वहीं पर जीव को परेशानी हो जाती है, वही कठिन हो जाता है। तो आसान रास्ता क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, उसे इंद्रियों का धीरे धीरे संयमन हो जाता है, शुद्ध हुआ जा सकता है, और भक्ति करके गोलोक धाम तक पहुंचा जा सकता है। जबकि जो लोग निर्विशेषवादी होते हैं, ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं, जो परम सत्य की पहली अवस्था होती है। तो भगवान आगे के श्लोकों में उस सरल मार्ग का वर्णन कर रहा है। अभी तक भगवान सारी व्यवस्था बताते हैं, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बताते हैं आसान विधि भी बताते हैं, ताकि जीव परेशान न हो जाए कि हाँ कैसे हम भक्ति को करें। हरे कृष्णा।
ओम इत्यक्षरम एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां अनुस्मरण जा प्रजाति देहं सा जाते परमाम गति। हरे कृष्ण। श्लोक 13। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो अनन्य भक्ति एक तरह से जो है वो अब यहाँ पे अभी वर्णन होगा आगे। अभी तो ये योग मिश्रित भक्ति का ही वर्णन हो रहा है कि योगाभ्यास में स्थित होता है और ओंकार का उच्चारण करता है, भगवान का चिंतन करता है, वो भी भगवान का ही, ओंकार भी भगवान का ही नाम है, और उसके शरीर को त्याग करता है तो आध्यात्मिक लोक को पहुंचता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्णा में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जब की स्पष्ट संस्तुति है। यदि कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोगों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए यह आध्यात्मिक यश में अन्य अनेक लोक है जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि इस मंत्र का जाप करने से हम आध्यात्मिक लोकों में से कोई एक लोक में पहुंच जाते हैं। तो हमें ये आसान रास्ता है और भगवान भी इसके बारे में वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। अनुकंपा हरे माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी श्लोक पढ़ लीजिए आप, और रूमा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अनन्य भक्ति का ये श्लोक है। जो अष्टांग योग से जो लाभ हम प्राप्त करते हैं वही लाभ हम भक्ति योग से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन की भी बात हो रही है कि अर्जुन ने 6ठे अध्याय में कहा था ना कि मन बहुत चंचल है। तो ये चंचल मन है, इसको कैसे हम कंट्रोल करें। दो अष्टांग योग के लिए चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे श्लोक बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति की जा सकती है, भक्ति योग किया जा सकता है। उसके लिए इतना कठिन रास्ता नहीं। कलयुग में बहुत आसान है ना भगवान का नाम लेना। कहते हैं कि ये जो इति शोषण नाम नाम हरि कलमश नाशनम नातोतर उपाय सर्वेदेषु ऋष्यति। मैंने सारे वेदों को पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन हरि नाम ही जो है वो सारे कलमश को नाश करने वाला है। और भगवत गीता का भी निष्कर्ष यही कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम सर्वस्य पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने कह दिया सब छोड़ो, मेरी शरणागति लो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। तो ये सुलभ कैसे? अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य चेतना। और कोई जो है नहीं, केवल भगवान को कहते, किसी और को नहीं। अनन्य का मतलब केवल मेरे। कहते हैं ना कि तुम मेरे ही हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते हो। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि बस किसी अन्य को नहीं, बस मेरे हो। भगवान भी चाहते हैं कि केवल मेरा ही बन के रहे। सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वतः नमस्तस्य मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते। जो भगवान के भक्त होते हैं वो नित्य उनको चिंतन करते हैं, नित्य जो है वो दृढ़ होते हैं। तो ये बहुत सरल रास्ता है, इससे आसान कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। भौतिक जीवन के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, कितना सवेरे से शाम तक उलझते हैं। कंपैरिजन हो एक तरह से हो रहा है कि भौतिक जीवन में हम कितना प्रयास करते हैं, रोजी रोटी के लिए हम कितना दिन भर जो है वो काम करते हैं। लेकिन भगवान की जो निरंतर बस स्मरण करिए, और भगवान कहते हैं कि मैं सुलभ हूं आपके लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुपम माता जी। जी मत मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गतः। हरे कृष्णा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटेंगे।
क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये भौतिक जगत की बात हो रही है कि भौतिक जगत क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। दुख है, इसमें बहुत ज्यादा दुखी दुख है। और साथ ही साथ कहते हैं कि जब मुझे जो प्राप्त कर लेता है वो यहाँ पर लौटता नहीं है। तो यहाँ पे दुखालय कहा गया है। जनरली क्या होता है, जहाँ वस्त्र होते हैं वो उसको कहते हैं वस्त्रालय, कहते हैं ना। तो ये दुखालय, क्योंकि ये इसमें दुख ही दुख है, इसलिए इसको दुखालय कहा गया है। और जब वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा तो दुखालय में दुख मिलेगा। दुख क्या मिलते हैं? तीन ताप मिलते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तीन तरह के ताप मिलते हैं। अधिदैविक यानी कि जो दैवों से मिलता है, अधिभौतिक जो जीव से मिल जाता है, आध्यात्मिक मन अपने ही मन विचारों से मिल जाता है। तो ये तीन ताप मिल ही जाता है अगर हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तो कोई अगर आपसे पूछता है कि कैसे हैं आप, तो आप क्या कहते हैं? फाइन। पर कहते हैं ना कि दूर से पूछोगे तो दुख कैसे बताएंगे, कह देंगे फाइन है। तो लेकिन फाइन है नहीं, क्यों? अगर पूछिए थोड़ा सा और ऊपर, ये तो बताएंगे यहाँ परेशानी है, वहां परेशानी है, लड़के की नौकरी नहीं लगी, बिटिया की शादी नहीं हुई, शरीर में जोड़ों में दर्द है, दांतों में दर्द है, बालों में परेशानी है। मतलब कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि नहीं हमें ये दुख नहीं है। हाँ, दूर से पूछेंगे तो बस आई एम फाइन होता है। तो ये दुखालय है ना। दुख तो सबके पास है, सुख भी मिलता है, क्षणिक होता है, थोड़ा सा मिल जाता है, फिर वो दुखी दुख मिलता है। लेकिन भगवान हम पे दया करके हमको सहायता करते हैं, हमको बता रहे हैं, बुद्धि देते थे। शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम ये न मामुपयान्ति ते। तो जो मेरा निरंतर चिंतन करेगा मैं उसे बुद्धि दूंगा। और बुद्धि कैसी दूंगा? ये नहीं दूंगा कि तुम्हें एमए पास करा दूंगा, बीए पास करा दूंगा, एमबीए करा दूंगा, नहीं। तुमको ऐसी बुद्धि दूंगा कि मेरे पास तुम आओगे। चैतन्य महाप्रभु कहते कि जहां भगवान है वही वृंदावन है। तो आप भगवान को जहां याद करते हैं, जहां रहते हैं आप अपने कार्यस्थल पर, अपने घरों में, अगर भगवान का निरंतर याद करते रहते हैं तो वहां वृंदावन सा आनंद होने लगता है, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने लगते हैं। आप देखिए किसी किसी घर में जाए तो कहते हैं बड़ी अच्छी वाइब्स है आपके घर की, बड़ी अच्छे से। क्यों? क्योंकि वहां पर निरंतर कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ पॉजिटिव कार्य होते रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे देखिए बड़ा कलह सा लगता है बस यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां उस कलहपूर्ण वातावरण रहता है। हरे कृष्णा। ब्रह्मा भुवनलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, ये जो 14 भुवन है सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, सतलोक कहलाता है, तो ब्रह्म लोक कहलाता है वो। तो कहते कि ये जो भौतिक जगत है इसमें पुनरावृत्ति होती रहती है, पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम लगा रहता है। परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है, माम उपेत्य तु कौन्तेय, जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी इस जगत में वापसी नहीं होती है। जैसे किसी की अपना घर है तो वहां से कोई नहीं कहेगा ना जाओ, वहां से वापस नहीं जाना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरे घर में रहते हैं, होटल में रहते हैं, तो फिर हमको वहां से निकलना पड़ता है। तो ये श्लोक हमको याद दिलाता है हमारा घर कहाँ है। हम यहाँ के वासी नहीं हैं, ये घर हमारा नहीं है। जब हम अपना घर जाते हैं तो हमें बड़ी शांति मिलती। कहते हैं अरे चाहे कितने भी 7 स्टार होटल में भी रह लो, अपने घर का जो आनंद है वो कहीं नहीं होता है। कितना भी कोई जाते हैं कहीं पे, कितनी भी कोई फैसिलिटी देता है, लेकिन अपना घर याद आता है, नहीं जा रहे अपने घर जा रहे हैं, यहाँ क्या कष्ट है? नहीं नहीं कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं। तो वैसे ही क्या होता है, हमें यहाँ पर क्यों इतना उलझन लगती है, क्यों हम कष्ट में रहते हैं? अपना घर नहीं है। कितना भी यहाँ सुख साधन जुटा लें, खुश नहीं रह पाते हैं। थोड़ा सा सुख मिलता है फिर दुख मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि अपना घर नहीं है।
बचपन रहा बड़ा अच्छा लगा, जवानी रही बड़ा सुख मिला, लेकिन बुढ़ापा आया सूखालय हो गया। अब सुखालय से सुखालय हो गया। लेकिन भगवान का घर हमारा है, जब तक वहां रहते हैं हम बड़े खुश रहते हैं। तो ये शरीर भी है क्या है, हमको यातना शरीर मिला हुआ है, पीड़ा ही देने वाला है। ये यंत्र है कि पीड़ा मिलेगी इससे, तो इससे निकलने का है रास्ता खोजना है, क्योंकि हम पीड़ा में तो हमेशा नहीं रह सकते हैं ना। बच्चा भी आके पास जाता है तो जलने लगता है, तो कहता है नहीं जाएंगे। तो हम भी बच्चे हैं, हम भी नासमझ है, हम जानते हैं हमारा घर नहीं है, फिर भी हम यहीं पर रहते हैं, हम यहीं पर सुख उठाने की कोशिश करते हैं और निरंतर दुख में घिरे रहते हैं। हरे कृष्णा। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहयत् ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जनाः। हरे हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, धन्यवाद माता जी। सुनीता माता जी, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा का दिन बहुत बड़ा होता है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, कलयुग है, ये इसको मिला के कहते हैं चतुर्युग। ऐसे सहस्त्र युग, मतलब 1000 युग बीते तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, और 1000 चतुर्युग बीतता है तो ब्रह्मा जी की रात होती है। और अब समझिए एक दिन और एक रात हुई, हमारा जैसे 24 घंटे होते हैं, उनके 1000 सहस्त्र युग और 1000 दो बार मतलब सहस्त्र चतुर्युग हो जाएगा, तब उनका दिन और रात बीतेगा। और हमारा तो 24 घंटे में ही बीत जाता है। इसके बाद भी इतनी लंबी आयु है उनकी, उसके बाद भी उनके जीवन का अंत होता है, सारा ब्रह्मांड जो है वो विष्णु जी में समा जाता है। हमें लगता है कितनी बड़ी आयु है, लेकिन हम अगर कंपैरेटिव देख लें तो एक मच्छर कहेगा कि अरे मनुष्य कितना जीता है, इतना 100 साल जीता है। क्योंकि 100 साल तो बहुत कम लोग अब जी पा रहे हैं, लेकिन हाँ उसके लिए बहुत लंबा लगता है। लेकिन हमारे को लगता है कि ये इतना बड़ा जीवन ब्रह्मा जी का है, उसका भी अंत है, तो हमारा भी अंत है। तो इसलिए कहा जाता है कि संसार क्या है, पानी का बुलबुला है, क्षणिक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अंत है। सब जो है ब्रह्मा जी के जीवन से लेके छोटे ब्रह्म चींटी तक के सबके लिए जो है वो अंत निश्चित है। हरे कृष्ण। व्यक्त्य सर्वा प्रभन्त्य हरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी का दिन जब होता है तो सारे क्या होते हैं, आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी का जैसे खत्म होता है तो सब विलीन हो जाते हैं। 19वां पढ़ लेते हैं, वो भी इसी से मिलता जुलता है, पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश पार्थ प्रभवत्याहरागमे। हरे कृष्ण माता। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होती ही वे अ- असहाय विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भूत ग्राम, जो भूत, जीवों को भूत कहा जाता है संस्कृत में, तो क्योंकि पता नहीं क्यों कहा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीव जो है वो मृत्यु जन्म होती रहती है, इसलिए इनको भूत कहा जाता है। तो जो जितने भूत ग्राम, मतलब सारे के सारे जितने भी भूत होते हैं वो सब क्या होता है, प्रलीयत विनष्ट हो जाते हैं। अवश्य वश ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है। हम चाहे या ना चाहे हमको विलीन होना ही है, हमको जो है वो समाप्त होना ही है। तो जो ब्रह्मा जी का दिन आता है सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी की रात आती है प्रलय हो जाता है। सृष्टि के समय जीव प्रकट हो जाता है और अपने अपने लोकों में चला जाता है, रात होते ही फिर अव्यक्त हो जाता है। हर लोक में आयु अलग है, दिन रात की अवधि अलग अलग होती है। जैसे देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। परंतु अंत सबका है। तो जो ज्ञानी होता है ना, वो इस चक्र से निकलने का प्रयास करता है। ब्रह्मा जी के दिन जैसे आता है, शुरू होता है, सब जीव अपने अपने जो है जगह पे आ जाते हैं, भौतिक क्रियाएं चलती रहती है, दिन रात होने लगता है, फिर धीरे धीरे ब्रह्मा जी की रात होती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये
चक्र चलता ही रहता है। लेकिन भक्ति कहाँ हो सकती है? केवल पृथ्वी लोक पे हो सकती है। इसलिए हमको जब पृथ्वी लोक पर हमें मिला हुआ है, जन्म मिला हुआ है, मनुष्य के रूप में मिला है, क्योंकि और योनियों में वहां पर भी भक्ति नहीं हो सकती है। तो इस जन्म को हमें उपयोग करना है और इसको उपयोग करके भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करना है। हरे कृष्णा। परः तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्त व्यक्त सनातनः यः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण माता जी। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो व्यक्त अव्यक्त नहीं होती, हमेशा शाश्वत रहती, एक जैसी रहती, इसका कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? अप की परा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि परा प्रकृति बिल्कुल अलग है। अपरा प्रकृति परिवर्तनशील है, उसमें देहांतरण भी होता रहता है। जैसे हम एक ट्रेन में बैठेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसका गंतव्य होगा ना, हम जाएंगे ही, परिवर्तन होगा ही होगा। वैसे ही ये आत्मा क्या करती है? शरीर रूपी ट्रेन में बैठ जाती है और इसमें इस योनि से उस योनि में भटकती रहती है, जाती रहती है। लेकिन जब वो भगवान के पास पहुंच जाती है, भगवान के धाम में जब वो आत्मा पहुंच जाती है, तो वो उसका नाश, वो अ, मतलब शाश्वत जगह पे पहुंच जाती है, शाश्वत रहती है। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। भगवान की जितनी भी पराशक्तियां हैं सब दिव्य और शाश्वत हैं। वो उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे हैं, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त था, रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। जो भगवान के धाम पहुंच जाता है तो उसको ब्रह्मा का दिन हो या रात हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं होता है। ना वो व्यक्त होता है ना अव्यक्त होता है, क्योंकि ब्रह्मा का दिन जैसे होता है सारे जीव व्यक्त होते हैं, रात्रि के समय सारे जीव विनष्ट होते हैं। लेकिन कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। पर तथा अपर प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो कृष्ण की पराशक्ति क्या होती है? भौतिक गुणों से विपरीत होती है। और अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का हमने वर्णन 7वें अध्याय में पढ़ लिया, पिछले अध्याय में हम इसको पढ़ ही चुके हैं। हरे कृष्णा। प्रिया माता जी आप पढ़ लीजिए श्लोक, और अनिता माता जी आप तात्पर्य पढ़ लीजिए, क्योंकि हम 1-2 श्लोक ही अब करेंगे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण माता जी। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जिस फिर प्रभात की जय हो। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो पंचांग भगवान ने प्रणाम। अभी तक भौतिक जगत की बताया है, क्या गुण होते हैं भौतिक जगत में। लेकिन अब वो परम धाम के बारे में, अपने धाम के बारे में बता रहे। अव्यक्त क्षर, अव्यक्त है, अप्रकट है, अक्षर है, क्षरण ही नहीं होता है उसका, अविनाशी है वो। क्या? भगवान का धाम। जो वहां पहुंच जाता है वही परम गति मानी जाती है ना, उत्तम गति। कहते हैं कि श्री कृष्ण चरणे रति यही रे उत्तम गति। उत्तम गति है वो, जो भगवान के धाम है। देवता मुनि सब तरसते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा है, चिंतामणि प्रकर्षदमशु कल्प वृक्ष लच्छावितेषु सुरभि पालयन्तम लक्ष्मी सहत सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कई मार्ग हैं वहां तक पहुंचने के, कई विश्वास हैं वहां तक पहुंचने के, लेकिन जगह क्या है? एक ही है, भगवान का धाम। अंतिम फल में कोई भेद नहीं है। अंतिम फल भगवान का धाम है, परम गति भगवान का धाम ही, अंतिम लक्ष्य भगवान की धाम को प्राप्त करना ही है। तो उसमें कोई भी भेद नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए कि हम रोटी खाएं, चावल खाएं, डोसा खाएं, इडली खाएं, पुलाव खाएं, लेकिन अंतिम सत्य क्या है? पेट भरना है, तृप्ति करनी है। कुछ भी खा के अंतिम सत्य यही है कि शरीर को पोषण मिलना है, तृप्ति प्राप्त करनी, संतुष्टि प्राप्त करनी है। उसी तरह से सबका जो उद्देश्य होता है वो भगवान की प्राप्ति ही होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुरुषस्य परः पार्थ
भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्तान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान जो सबसे महान है, अन्वय भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आप देखिए कि भगवान की यहाँ पे महानता बताई गई है और उनको प्राप्त करने का तरीका भी बताया गया है। तो सभी जगह यही कहा गया है कि भगवान ही जो है वो एक एक कौन है, भगवान ही है। सब जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी भगवान को। तो भगवान ने भौतिक लोक के बारे में बताया, फिर अपने धाम के बारे में बताया, और बता रहे कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही जो है वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि कोई भी विधि हो, हम भगवान को ही प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है। तो भगवान ने हमको सारी विधियां भी बताई कि हाँ, हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंदर का बच्चा होता है ना, उसको उसकी माँ जो है वो नहीं पकड़ती है, बच्चा ही माँ को कस के पकड़ा रहता है। यानी कि उसका सर्वाइवल किस पे होता है, खुद पे होता है। वो माँ को पकड़े है और सुरक्षित है। और वो जो बंदरिया होती है वो कूदती है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो इसी तरह से जो ज्ञानी होते हैं ना, वो बंदर के बच्चे की तरह से होते हैं। वो भगवान को पकड़ते हैं कि भगवान मुझे पकड़े रहते, कि भगवान चाहे जो करे, मुझको जो है वो सुरक्षा रखना है अपने आप को। लेकिन भक्त क्या होते हैं, बिल्ली के बच्चे की तरह से होते हैं। बिल्ली मुंह से बच्चे को पकड़ती है, संभालती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो बच्चे का सर्वाइवल किस पर है, माँ पर है। वैसे भक्त होता है वो भगवान पर आश्रित होता है। भक्त सोचता ही नहीं है कि कब जो है वो भगवान कब मुझे ले जाएंगे। वो भगवान का निरंतर बस ध्यान करता रहता है, भगवान को अनन्य भक्ति करता रहता है। भगवान को जानता है कि वो अपने धाम में विराजमान है, फिर भी जहां से मैं उनको पुकारूंगा वहां पर भगवान हैं, सर्वव्यापी हैं भगवान, और सब कुछ उनमें ही स्थित है। ऐसा बताए तो कहते हैं कि जो परम धाम को चला जाता है वो फिर लौटता नहीं है। परम पुरुष कृष्ण का धाम जो है वो भगवान चिन्मय रस से है। ब्रह्म संहिता में कहा कि परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है। एक ऐसा स्थान जहाँ सभी वस्तुएं परमानंद से पूर्ण है, जितनी भी विविधता प्रकट होती है सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। इसी के साथ हम लोग आज विराम देते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। हरे सबको कृष्ण सभी माता का जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम माता धन्यवाद। जी, सभी प्रणाम। और हरे कुछ ऐड कृष्ण। करना हो, कोई प्रश्न हो, कुछ आप त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। जी रश्मि माता जी, कल जो है वो इनको सबसे पहले चांस दिया जाए, आज ये नहीं पढ़ पाए हैं। हरे कृष्णा।